भगवत लीला, भगवत कथा, भगवत धाम की यही महिमा है कि यहाँ आनंद में समय जब व्यतीत होता है तो ऐसा लगता है अभी तो प्रारंभ ही हुआ है। ठाकुर जी की कथा की यही विशेषता है कि वो समय के इस झंझावात से हमको परे कर देते हैं। इसीलिए संतों ने, आचार्यों ने बार बार कहा कि इस कठोर समय के कुदार से बचना है तो कथा का आश्रय कर लो। कथा का ही एकमात्र आश्रय है जो व्यक्ति को समय के, मृत्यु के कुठाराघात से बचा सकता है और कोई नहीं है। और यही बात प्रथम स्कंद में श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कह रहे हैं। कल जब उन्होंने कुछ जिज्ञासाएं की तो उनका उत्तर देते हुए श्री सुखदेव जी, सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कहते हैं, भैया अगर वास्तविकता में अपने जीवन को रसमय और आनंद में बनाना है, संसार में अनेकों लोग हुए होंगे, अनेकों आए और चले गए, लेकिन इस समय के कुचक्र से वही बच पाए जिन्होंने श्री हरि का, भगवान की मंगलमयी कथा का आश्रय किया। आप कहेंगे बच पाए तो वो कहां हैं? वो सब हम सबके हृदय में। देखो, जिन जिन भक्तों ने कथा का, ठाकुर जी का आश्रय लिया, आज करोड़ों लोग इस संसार में आए चले गए, हम उनको नहीं जानते, लेकिन जो जो श्री ठाकुर जी के भक्त हुए उनको हम सब जानते हैं। मीराबाई को जानते हो कि नहीं? सूरदास जी को जानते हो कि नहीं? तुलसीदास जी को जानते हो कि नहीं? व्यास जी को, सुखदेव जी को जानते हो कि नहीं? स्वामी श्री हरदास जी को जानते हैं कि नहीं? भगवान श्री रामानुजाचार्य, भगवान श्री निम्बार्क, भगवान श्री वल्लभ, इन सबको हम जानते हैं कि नहीं? कर्माबाई को जानते हैं, नरसिंह मेहता को जानते हैं। किस लिए जानते हैं? क्या ये हमारे रिश्तेदार हैं? क्या ये हमारे सगे संबंधी हैं? नहीं, ये काल के कुचक्र से, कथा के कारण, श्री हरि की भक्ति के कारण आज भी बचे हुए हैं। और इनकी कथा सुन करके, इनके चरित्रों को सुन करके आज भी अनेकों लोग अपने प्रेमी जनों के, अपने प्यारों के हृदय में बसे हुए। कितने ही भक्त ऐसे नहीं? गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक सेठ जी जय दयाल जी गोविंद का भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, पूज्य श्री राधा बाबा, ये कहीं चले थोड़ी गए हैं, ये आज भी हैं। जैसे ठाकुर जी अपनी लीला करने के लिए इस धराधाम में, इस मृत्युलोक में पधारते हैं और अपनी लीला पूर्ण करके, संवरण करके और ठाकुर जी तिरोहित हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान है नहीं। भगवान आज भी है। अगर उनको कोई पुकारता है तो वो प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से ये जो भक्त हैं जिन्होंने ठाकुर जी का आश्रय प्राप्त किया, वास्तविकता की बात यह है कि उनका भी कोई आश्रय लेकर के उनको पुकारे और वो चाहे कि उनके द्वारा उनको भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, तो वो पुण्य आत्मा, वो दिव्य आत्मा आकर के जीव को भक्ति मार्ग का संदेश दे। पहले एक शरीर में, एक स्थान पर निश्चित थे, लेकिन ठाकुर जी के हो जाने के बाद वो व्यापक हो गए, सब स्थानों पर उनकी उपलब्धता हो।
ऐसे अनेकों चरित्र हैं संतों के कि एक ही समय में वो कई जगह दिखाई दे जाते हैं। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज, उनके चरित्र पढ़ो, मालूम पड़ता है एक ही तारीख में, एक ही समय में वो बंबई में भी उपस्थित हैं, कलकत्ते में भी उपस्थित हैं, बेंगलोर में और वृंदावन में भी। ये व्यापकता क्यों आ गई उनके अंदर, किस कारण से आ गई? कोई जादू टोने से वो व्यापकता नहीं आई, वो जादू टोना नहीं है, केवल और केवल श्री हरि का आश्रय है। जिस व्यापक का हम चिंतन कर रहे हैं, जिस व्यापक की हम भक्ति कर रहे हैं, तो कल भी हमने कहा था कथा क्या करती है, कृष्ण स्वरूप बना देती है, ब्रह्म जैसा ही बना देती है। तो इस कथा के माध्यम से, ठाकुर जी की चरण सन्निधि के माध्यम से ये भक्त भी व्यापक हो जाते हैं। ऐसी सामर्थ्य श्री ठाकुर जी की कथा में।